नाही मुंबई हरली आज. हो नाही रे बाप. हो आज तर मुंबई हरली रे बाप. हो तो पोलांड गेला रे. हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू बैंटर ऑन द बाउंड्री. कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आ रहा है. हार गई है मुंबई. समटाइम्स विन समटाइम्स लर्न, लेकिन यहाँ तो बहुत ही लर्न हो रहा है. समझ नहीं आ रहा क्या लर्न हो रहा है. ऐसी टीम भी अगर लेकर जीत नहीं सकती तो भाई रख लो भाई अपने पास ही अपनी टीम, और जो भी है सबका ऑरा ये वो इतने सारे कैप्टन्स भरे हैं फिर भी कुछ नहीं जीत रहे. भाई समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है. इनको मैं ही सिखाता हूँ कैसी बॉलिंग डालनी है. इनको मैं ही सिखाता हूँ. रजत पाटीदार जब है तो मार्कंडे को नहीं लाना चाहिए था. क्या बोले भाई, अभी कहाँ से शुरू कहाँ से करे. क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई. तू ठीक है, एक से एक समय था कि 260 पर जा रहा था स्कोर, 240 पर रोक दिया, लेकिन बहुत होता है चीजिंग के लिए. अभी सीखो भाई कुछ आरसीबी के बॉलिंग से. क्या क्या भाई, क्या दोनों स्पिनर सूर्यवंशी शर्मा कृणाल पांड्या क्या ओवर्स डाले यार. मतलब कृणाल पांड्या ने क्या ओवर डाला भाई. सबसे पहले तो वही बोलते हैं भाई ने उसके. वो काटे थोड़ा. हाँ गुस्से में भी था आज बहुत वो. नहीं यार, बहुत बढ़िया. मतलब एक सेटबैक लगा आरसीबी को लास्ट मैच में, बड़ा तगड़ा कमबैक. आप ये देखो कि चारों मैचेस में आरसीबी की बैटिंग ने 200 क्रॉस किया है. पिछले मैच में हम 94 पे 6 थे और फिर भी 200 क्रॉस किया. तो मेरे हिसाब से तो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप नॉट जस्ट ओपनर्स या टॉप 3 या टॉप 4, बैटिंग लाइनअप एज अ होल, मतलब इस टूर्नामेंट की बेस्ट बैटिंग लाइनअप लग रही है अभी तक. अगर आप पिछले मैच में 94 पर 6 से 200 क्रॉस कर सकते हो, और जैसे आज सॉल्ट फॉर्म में नहीं था इतने मैचेस से, आज क्या स्टार्ट दिया सॉल्ट ने. उसके बाद भाई साहब पाटीदार के इनिंग्स बारे में डिफरेंस क्या क्रिएट बोलूं? कर गई भाई. उसकी इनिंग्स वाज द डिफरेंस. बॉल में क्या 50. बोलना भाई, 11 बॉल में 44 पे खेल रहा था वो. हाँ. फास्टेस्ट 50 बना सकता था वो आज अपनी. और आईपी इस आईपीएल की, मतलब आईपीएल की ओवरऑल, और युवराज सिंह के रिकॉर्ड को वो कर सकता था वो. 11 बॉल में 44 थे वो, 400 की स्ट्राइक रेट से. और सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, पिछले मैच में जब आरसीबी 94 पे 6 थे तो उसने एंकर का रोल किया और उसके बाद शुरू किया मारना और 200 हाँ. तक पहुंचाया स्कोर को. पहले मैच में भी वो 7-8-9 बॉल खेल के गया था और तगड़े स्ट्राइक रेट से उसने रन मारे थे एसआरएच के खिलाफ. तो उसने सारे मैचेस में, और चेन्नई के खिलाफ भी उसने रन ठीक ठाक करा था परफॉर्म. तो जब भी उसकी बैटिंग आई है इस टूर्नामेंट में, उसने बहुत ही भयंकर परफॉर्म किया है. मतलब इससे पहले आप सैयद मुश्ताक देखो, विजय हजारे देखो, वो फॉर्म में नहीं था बिल्कुल भी. सब उसको बोल रहे थे कि भाई रजत पाटीदार की फॉर्म नहीं है, आरसीबी का कैप्टन है, कैसे 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 होगा. आरसीबी की जर्सी डालती, जब से लाल जर्सी उसने डाली है, वो अलग ही फॉर्म में बंदा आ गया. भाई आप सूर्यवंशी की बात कर रहे हो कि 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था. पाटीदार 11 बॉल में आज 44 थे, 400 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, और वो भी मिडिल ऑर्डर में आके, जब पावर प्ले भी नहीं होता है. मच क्लीन हिटिंग, पावरफुल हिटिंग. मतलब जैसे तूने बोला मारकंडे सामने आया तो फिर काम ही इसने 25 कर दिया उसका. क्या भाई, पांड्या, हार्दिक पांड्या क्या दिमाग चला होगा ना भाई. क्या दिमाग चला होगा उसको. पाटीदार है तो मार्कंडे को लाते हैं. क्या बोलो भाई हाँ. अभी. मतलब समझ में ही नहीं आ रहा भाई कि क्या हुआ. इतने बड़े बड़े प्लेयर्स है भाई. सोच ना, इंडिया करंट इंडियन T20 का कैप्टन आपके पास है, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर आपके पास है, वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर आपके पास है, न्यूजीलैंड का कैप्टन आपके पास है भाई. इंडिया का मतलब कैप्टन रह चुका है रोहित शर्मा, जो T20 वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, वो भी आपके पास है, फिर भी नहीं जीत रहे हो भाई. क्या अभी. वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर आपके पास है, पर वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर ने 4 मैच में एक भी विकेट नहीं लिया. एक भी विकेट नहीं लिया. इकोनॉमिकल रहा है लेकिन विकेट ही नहीं लिया भाई ने. विकेट ही नहीं लिया ना. बट 240 पे 4 विकेट थे, हमारे 4 विकेट गिरे. तो वो इकोनॉमिकल रह के करेगा क्या. विकेट लेता तब नीचे वालों को आसानी होती, क्योंकि बुमराह को छोड़ के और कोई तो बॉलिंग कर ही नहीं रहा है. पांड्या थोड़ी बहुत ठीक ठाक करता है बीच में आके, उसके अलावा बोल्ट बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है. भाई जो उसका मेन है, शुरू में आके स्विंग करा के विकेट लेना, बिल्कुल भी नहीं. दीपक चार को उन्होंने 1-2 मैच खेले, उसको वैभव सूर्यवंशी ने उसका करियर ही तबाह कर दिया. फ्रॉड है भाई वो दीपक चर. मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, जब से वो सीएसके से निकला है वो बंदा फ्रॉड है. नहीं देता भाई. क्या बोलते हैं, मार्कंडे बिल्कुल बिल्कुल बेकार बॉलिंग कर रहा है. वो क्या कर रहा है उसको भी शायद समझ नहीं आ रहा है. शार्दुल ठाकुर एक मैच को छोड़ के हर मैच में पिटाई हुई है उसकी. सैंटनर बहुत शॉकिंग मुझे लग रहा है कि वो बहुत डिफेंसिव बॉलिंग करने लग गया है अभी कुछ समय से. पहले वो अटैकिंग बॉलिंग करता था, वो लूप देता था बॉल को, थोड़ा विकेट लेने के लिए जाता था. अभी सिर्फ वो बचने के लिए जा रहा है. वर्ल्ड कप से देख रहा हूँ मैं उसको, सिर्फ बचने के लिए जाता है वो, और तभी वो मार खा. बट उसका बॉलिंग देखोगे, आज भी पहला ओवर उसने मार खाया, बट उसके 3 ओवर देखना लास्ट वाले, उसने अच्छा कमबैक किया. 6-7 रन दिए बाद में फिर ऐसा. हाँ, तो मुझे कैप्टनशिप पे भी ये कि भाई
कभी किसको यूज करना है। सैंटनर को करना होता तो पहले 2 या 3 ओवर में एक ओवर दे देते। जब तक सैंटनर है तब तक सॉल्ट सेटल हो चुका था। हार्दिक एज ए कैप्टन पे ही बोलते हैं भाई पहले तो भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है वो, पता भाई। हाँ मतलब चीजें कुछ तो सही नहीं कर रहा है। वो देख रहा है कि बोल्ट का फॉर्म नहीं है, फिर भी वो नया बॉल बोल्ट को पकड़ा रहा है। आप बुमराह को दे सकते हो नया बॉल, एक ओवर अगर आप उसको पावर प्ले में कराना तो पहला ओवर करा सकते हो आप। पहले ओवर में अगर टोन सेटल हो जाएगी बैट्समैन की, जैसे सॉल्ट की फॉर्म नहीं थी और पहले ओवर में शायद 10-12 रन आ गए थे तो उसने रन बनाए। अगर आप पहले ओवर से दीपक चार को आपने ट्राई करके देख लिया, दीपक चार से आपके पास कुछ भी नहीं निकला। बोल्ट आप 3-4 मैच देख रहे हो, बोल्ट सामने से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको बुमराह को आप अपने बेस्ट बॉलर को पहला ओवर दो ना। जो भी हल्की फुल्की 1% 2% मदद होती है नए बॉल में, वो पहले ओवर में मिलती है। तो आप बेस्ट बॉलर को दो मेरे हिसाब से, तो आप बेस्ट बॉलर से ट्राई करवाओ, क्योंकि उनके पास कोई स्पिनर भी नहीं है कि जो ओपन कर सके। मैं इस पे बोलूंगा बुमराह के लास्ट चारों मैचेस में ये यूज हुआ है ना, सबसे बेकार हुआ है। मतलब कब यूज करना चाहिए वैसे है ही नहीं, क्योंकि लिए दूसरा बॉलर है नहीं, इसीलिए उसको बचाते। बट उसको पहला ओवर तो देना ही चाहिए। उसका सेट पैटर्न है भाई, सेट पैटर्न है उसका। उसको दूसरा या तीसरा ओवर देंगे, फिर पावर प्ले का लास्ट ओवर देंगे, फिर मिडिल ओवर में एक ओवर देते हैं, और अगर पावर प्ले में 2 नहीं कराएंगे तो मिडिल में उसको एक ओवर देके फिर लास्ट के 17वां और 19वां ओवर देंगे। ये सेट पैटर्न है मुंबई ने जो उसको दे रखा है, और मुंबई से हिलता ही नहीं है। बोल्ट का भी अगर पहला ओवर देखे ना तो स्विंग हो रहा था भाई अच्छा सा। वो विराट कोहली का भी वो एक LBW का थोड़ा सा मतलब हुआ था ऊपर तक काफी, लेकिन स्विंग हो रहा था। वही अगर बुमराह के पास होता पहला ओवर तो क्या पता। वही अब बोल्ट को मेरे ख्याल से बोल्ट का टाइम हो गया, अब हो गया। अभी उसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है, कहीं पर भी नहीं दिया है। बॉलर खिलाना पड़ेगा। दीपक चार को तो आप खिलाओगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। भाई वो और पिटेगा, वो और पिटेगा। मुंबई के पास ना बहुत सारे ऐसे अनकैप्ड प्लेयर्स रहते हैं जो हमेशा रहते हैं। बुमराह भी वैसे ही है। तो अगर सीजन बचाने में ऐसा हो तो तिकड़म करना पड़ेगा। मैं तो देख नहीं रहा हूँ भाई दीपक चार आए सीजन बचाएगा, उससे अच्छा मैं अरे बट विल जैक्स कहाँ है? नहीं भाई, कहाँ गायब हो गया बंदा भाई। किसने गायब कर दिया भाई उसको पता नहीं। वो MI कैंप भी ज्वाइन किया है कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता, आइडिया नहीं है। 7 छक्के मार चुका है वो अपनी जगह विल जैक्स का स्पॉट खा रहा है वो अभी। भाई अगला मैच तो खेलेगा वो। खिला सकते हो अगर सैंटनर ऐसा ही बॉल डालने वाला है इतना, तो आप गजनफर को खिला सकते हो। अब गजनफर को खिलाना चाहिए था आज, बल्कि वो भी मारता ही है, वो भी मार ही खाता है यार। राइट हैंडर्स के पास ऐसे कुछ है ही नहीं ना वेरिएशंस वगैरह भी की। मिस्ट्री बोलते वो हमारे लिए मिस्ट्री बन गया है भाई वो। या फिर आप बोल्ट को बिठा के गजनफर को खिला सकते हो। बोल्ट का तो भाई सीरियसली मुझे लगता है हो गया अभी, उसका पूर्ण विराम हो गया, उसका फुल स्टॉप मुझे तो लगता है। क्योंकि उसमें वो बचा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ऐसे 20 में भी उसने बहुत मार खाया है। MI के इसके ही खेलता है, वहां पर भी बहुत मार खाया है उसने। अच्छा परफॉर्म नहीं किया बाकी लीग्स में भी। क्योंकि मार्केट के मार खा ही रहा है, तो 2 स्पिनर खिलाओ ना बाहर वाले। सूर्या भाई, सूर्या का क्या करना है? सूर्या वो तो उसको च्युइंगम दो भाई खाली। उसको च्युइंगम दो। दूसरी साइड वहां पे श्रेयस अय्यर ने तबाही मचा रखी है मिडिल ऑर्डर में आके, वो मैच ही नहीं छोड़ता है। वो कैप्टनसी की वजह से ना भाई वर्ल्ड कप जीता है, अभी कैप्टन था, नाम लग गया उसका। तो वो देखना पड़ेगा अभी आगे, क्योंकि श्रेयस तो कैप्टनसी भी अच्छी कर रहा है। मुझे तुम ये बताओ ना, तुम्हारे पास श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार जैसे प्लेयर्स हैं जो मिडिल ओवर्स में आके स्पिनर्स को डोमिनेट भी कर रहे हैं, मीडियम पेसर्स पे रन बना रहे हैं, मैच फिनिश भी कर रहे हैं। तो और ये ऐसा नहीं कि 1-2 मैचेस की बात है, पिछले सीजन से उठा के देखो दोनों का, पाटीदार का भी और इसका भी, सैंपल साइज बहुत बड़ा है अगर आप देखो मैचेस का। तो फिर हम सूर्य को क्यों खिलाएंगे जब हमारे पास एक बेटर चॉइस ऑफ कैप्टन भी है और एक बेटर बैटर भी है बीच में। वहां सूर्य सिर्फ स्वीप लगाने में रह जाता है। आज भी वही शॉट है। मेरे को वही समझ में है। सूर्या पहले मारता था, सीधे भी मारता था, बट मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा भाई कि इंटेंट ही नहीं दिखा आज बीच में। तो बट पंड्या फिर भी मार रहा था। Hit the ball! Hit the ball! I'm done. Like, bro, just hit it! There we go. Huh? The fuck is that? बॉलिंग अच्छी रही RCB को भाई, RCB को क्रेडिट देना चाहिए RCB की। रसिक डार की वो शायद पावर प्ले की लास्ट ओवर है, 5th ओवर था, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल्स का डाल, किसी को जम ही नहीं रहा था वो खेलने। रिकल्टन को भी वो शॉक हो गया था ऐसा देख के। इसका भाई तिलक वर्मा का क्या, इसका क्या सीन चालू है उसका तो वही। अगेन मुझे उसको लगता है कि भाई उसको जैसे वर्ल्ड कप में यूज किया ना एंड में, वैसा करना चाहिए, क्योंकि उसको 3 नंबर पे तो होता ही नहीं है, मतलब 3-4 पे। तो तुम 4 पे किसको खिलाओगे फिर? पंड्या भाई जीटी में खेला है, पंड्या खेल सकता है। रदरफोर्ड है ना तेरे को यहाँ पे
यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिनिश की बातें हो रही है एक आउट हो गया। पाटीदार टाइप इनिंग्स चाहिए थी और वो हार्दिक दे हाँ। सकता था शायद से। रदरफोर्ड ने दे दी वैसे 31 बॉल में 71, बट 229 का स्ट्राइक रेट, बट टू लेट। टू लेट। बट मुझे वही सवाल था कि ऐसा मैच होता है जब भी 230 220, तो पांड्या या फिर रदरफोर्ड ऐसा प्लेयर है आपके पास, तो 3 या 4 पर उसको भेजना चाहिए कि मतलब कुछ तो अलग करे जीतना। क्योंकि लिए मुझे याद है कि एक दो मैचेस में कोरी एंडरसन आता था पहले, ऐसा कुछ तो करो अलग, सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहे, सामने वाले भी गधे वही थोड़े। ना, सेम बॉलिंग में भी वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बैटिंग में भी। बट मेन कंसर्न मेरे सबसे बैटिंग नहीं है, मेन कंसर्न माई का बॉलिंग है। एक भी बॉलर बुमराह को छोड़ के, बुमराह भी विकेट नहीं ले रहा है, बुमराह को छोड़ के क्या बोले भाई, 4 मैच में एक भी विकेट नहीं है यार, ऐसा भी नहीं होता यार T20 में, क्या विकेट ही ना लो। इकोनॉमिकल के चक्कर में आप विकेट नहीं लोगे क्या? तुम्हारे बाकी टीम के प्लेयर विकेट ले ही नहीं रहे, तो विकेट तो आपको लेना पड़ेगा। कृणाल और सुयश ने क्या बॉल डाली है आज ऐसे विकेट में, वेरिएशन सीधा से डालता है, बाउंसर डाल देगा। अरे एक स्टैट देखा मैंने, आरसीबी में सबसे ज्यादा बाउंसर उसने डाले। बोला भाई दूसरे पे रोमारियो शेफर्ड है भाई, सोच, हेजलवुड बुमरेशर कुछ नहीं, दूसरे पे रोमारियो शेफर्ड है बाउंसर में। पंजाब के साथ मैच है नेक्स्ट मैच, अभी और लगने वाह। वाले हैं, देखो अभी और लगने वाले इनके। लिख के देता हूँ मैं। श्रेयस अय्यर ने क्या खेला था लास्ट टाइम मुंबई के सामने भाई। अरे वानखेड़े में ही मैच है ये, तो 250 बनाएंगे ही फिर तो पहली बैटिंग आई तो। हार्ड का रिप्लेसमेंट नहीं मिला भाई की, भाई इतनी कमी महसूस मैंने हो तो रही बोला है ही था बंदे तुम्हें की। शुरू में, ऐसे मैच पोलार्ड आके खत्म करता था भाई। खत्म करता था भाई, अगर हाँ। 4 ओवर में 80 भी चाहिए ना तो एक होप रहती थी कि भाई पोलार्ड है वो कर लेगा। सामने वाली टीम की फटी भी रहती है ना भाई, इसका एक ओवर आ गया 26-25 रन बना देगा वो ये बॉलिंग ओवर। से भी वही 18-13 कुछ तो डालता है ना, स्लोअर हाँ। एकदम आता है, 100 की स्पीड से डालता है वो। हाँ। बहुत जल्दी रिटायर करवाया, अभी भी खेल सकता है वो, हाँ, ऐसा है। खेलता तो है, बाकी लीग बाहर में खेलता खेलता है। है वो। बहुत मुश्किल है भाई उसके रिप्लेसमेंट मिलना। मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, पांड्या ही उसका एक थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट या फिर विल जैक्स मिलके कर सकते हैं। बट अगर तुम पांड्या को ऊपर खिलाओगे, क्योंकि तुम्हारा तिलक भी कुछ नहीं कर रहा है, सूर्या भी कुछ नहीं कर रहा है, नमन धीर भी कुछ नहीं कर रहा है, देखा जाए तो ये अगर मिडिल ऑर्डर कोर ही कुछ नहीं करेगा, तो पांड्या को आपको ऊपर डालना पड़ेगा। पांड्या को ऊपर डालोगे तो नीचे कौन खेलेगा? क्या टीम थी, क्या दिन थे वो, कहाँ गए वो दिन भाई। प्री 2020 कहाँ गए वो दिन। क्या कह रहे हो? आज आप 2020 वाले आईपीएल का हाईलाइट देखोगे बैठ के? वही देखना पड़ेगा। 1920। मुंबई के एक डिसीजन ने 2 टीमों की मां बहनी कर दी, गुजरात की और मुंबई। वहां पांड्या अच्छा खासा 2 सीजन में, एक सीजन जीता, दूसरा फाइनल पहुंचाया, वहां पे बढ़िया कर रहा था गुजरात भी और पांड्या भी। यहाँ बुलाया, या मुंबई की भी वाट लग गई, उधर गुजरात की वाट लग गई।